हाय माय डियर चिल्ड्रंस, हमारा अगला पाठ है, एक कविता है। इसका नाम है डॉक्टर के नाम मजदूर का पत्र। यह एक विदेशी रचयिता है। इसका बर्टोल्ट ब्रेख्त का एक सुंदर कविता है। इसमें मजदूर कहते हैं, हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण। वह एक छोटा सा शब्द है। ये शब्द क्या है हम सबको जानता है, पर किसी ने यह नहीं कहता है। जब बीमार पड़ते हैं तो बताया जाता है सिर्फ डॉक्टर ही हमें बचा सकते हो, और बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में जनता के पैसे से बनाए मेडिकल कॉलेजों में जाकर खूब सारा पैसा खर्च करके 10 साल तक डॉक्टर की शिक्षा पाई हुई डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें अवश्य अच्छा कर सकेंगे तो सचमुच तुम हमें स्वस्थ कर सकते हो। मजदूर उस तरह चाहते हैं, और उस तरह उसने डॉक्टर के पास आकर बैठते हैं। तब उसने बदन पर बचे चितड़े खींचकर कान लगा कर सुनते हो तुम हमारे नंगे जिस्मों की आवाज़, खोजते के कारण शरीर के भीतर। पर अगर एक नज़र शरीर के चितड़ों पर डाले तो उसे निस्संदेह जानता है इसका कारण क्या है। और हमारे शरीर और कपड़े क्यों घिस पिट जाते हैं? बस एक ही कारण है इसके लिए, हम दोनों का। और उसके शरीर और कपड़े घिस पिट जाने का एक ही कारण था। तुम कहते हो कंधे का दर्द टीसता है। हाँ, उस डॉक्टर ने बताते हैं नमी और सीलन की वजह से। लेकिन ये सीलन कहाँ से आई है? अब सोचता है इसके बारे में। बहुत ज़्यादा काम है और बहुत कम भोजन। इसके कारण बहुत ज़्यादा काम और कम भोजन के कारण दुबला और पतला हो गया है मजदूर लोगों ने। लेकिन डॉक्टर ने अपने नुस्खे से लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हाँ, वजन घटाओ। ये कैसे? इसके बारे में मजदूर लोगों को नहीं जानते हैं कैसे अपने वजन घटाते हैं। ये तो वैसा ही उसको इस तरह का लगता है। दलदली घास को कहो कि वह खुश्क रहे, उसी प्रकार है। डॉक्टर, तुम्हारे पास कितना वक्त है हमारे इस तरह के दो लोगों को देखने के लिए? मजदूर जैसे हम जनताओं को देखने के लिए आपके पास कितना समय है? क्या हमें मालूम नहीं? अब आप जैसे लोगों के घर में कालीन का कीमत कितना है? 5000 मरीजों से मिली फीस के बराबर है। मेरे जैसे 5000 मरीजों से मिली फीस के बराबर है आपके घर के कालीन का कीमत। बेशक तुम कहोगे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हाँ, हमारे घर की दीवार पर चाई सीलन भी ये कहानी दोहराती हैं। हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण। ये क्या है? एक छोटा सा शब्द है, वह है गरीबी। गरीबी के कारण इस प्रकार आते हैं, हमें जानता है। लेकिन ये शब्द कोई कहता नहीं है। अच्छा, ये कविता बार बार पढ़िए। किसी शंका है तो मुझे पूछिए। अच्छा, धन्यवाद।